हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, मछली पालन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और साथ ही नौ परिवहन का विकास करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि दामोदर नदी पर बनाई गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दामोदर नदी हुगली की एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थान झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, दामोदर नदी का आधा भाग झारखंड में प्रवाहित होता है, वहीं आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होता है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध किस नदी घाटी परियोजना के द्वारा बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। इस परियोजना के तहत विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस गुरुत्वीय बांध के पीछे एक झील का भी निर्माण किया गया है, जिसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भाखड़ा नांगल बांध का जल निम्न में से किस झील में एकत्रित किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी गोविंद सागर झील में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के तहत एक गुरुत्वीय बांध का निर्माण किया गया, जिसके पीछे गोविंद सागर नाम का झील बनाया गया। भाखड़ा नांगल बांध का जल गोविंद सागर झील में ही एकत्रित किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पोंग एवं देहर बांध निम्न में से किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी ब्यास परियोजना के अंतर्गत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ब्यास परियोजना के अंतर्गत पोंग एवं देहर बांध का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, ब्यास परियोजना 3 राज्यों की एक साझा परियोजना है, जिसमें शामिल हैं पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। ब्यास नदी पर ही पोंग बांध को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, वही देहर बांध को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध निम्न में से कौन सा है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है हीराकुंड बांध। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हीराकुंड बांध का निर्माण 1957 में उड़ीसा राज्य के महानदी पर किया गया है। फ्रेंड्स, यह संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी मीनार एवं नेहरू मीनार निम्न में से किस बांध के दोनों छोर पर बने हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में
हीराकुंड बांध का उद्घाटन किया था, जिनके नाम पर जवाहर मीनार की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, इस मीनार में उन सभी श्रमिकों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने इस बांध के निर्माण के समय अपनी जान गंवा दी थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण निम्न में से किस बांध के पीछे किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, रिहंद बांध। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि रिहंद नदी पर निर्मित रिहंद बांध के पीछे बनाई गई है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टेनेसी नदी घाटी परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण अमेरिका में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन बांध परियोजना की नींव भारत के किस प्रधानमंत्री ने रखा था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागार्जुन बांध परियोजना का नींव रखा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन बांध से निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है, नागार्जुन सागर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन बांध से निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नागार्जुन सागर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से किस बांध परियोजना पर निर्मित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, रिहंद बांध परियोजना पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण रिहंद बांध परियोजना के अंतर्गत किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, टिहरी बांध को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टिहरी बांध का निर्माण गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों भागीरथी एवं भिलांगना के संगम पर उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में किया गया है। फ्रेंड्स, टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस बांध को कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, कालागढ़ बांध को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है, जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है। फ्रेंड्स, यही कारण है कि इसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नाथपा झाकरी परियोजना की नींव निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने रखा था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह के द्वारा नाथपा झाकरी बांध परियोजना की नींव 2005 में रखा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, शिव सागर सरोवर निम्न में से किस नदी घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, कोयना परियोजना के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शिव सागर सरोवर महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित एक कृत्रिम जलाशय है, जिसका निर्माण कोयना नदी पर किया गया है। फ्रेंड्स, इस बांध का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, नागार्जुन परियोजना
निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना का निर्माण तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर किया गया है। इस बांध की नींव 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इडुक्की परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, पेरियार नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इडुक्की परियोजना का निर्माण केरल राज्य के पेरियार नदी पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी पुकारा जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 में हुआ था। फ्रेंड्स 1984 में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, ब्यास एवं सतलज पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी नहर ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कोल डैम परियोजना निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मालप्रभा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मालप्रभा परियोजना का निर्माण भारत के कर्नाटक राज्य में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, फरक्का परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फरक्का परियोजना का निर्माण भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, काकड़ा पारा परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, ताप्ती नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि काकड़ा पारा परियोजना का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मयूर राक्षी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मयूर राक्षी परियोजना का निर्माण मयूर राक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, तवा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तवा परियोजना का निर्माण भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, नागपुर शक्ति गृह परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, कोराडी नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नागपुर शक्ति गृह परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र राज्य के कोराडी नदी पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी
सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, उकाई परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है गुजरात में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उकाई परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य के ताप्ती नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, महानदी डेल्टा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी ओडिशा में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि महानदी डेल्टा परियोजना का निर्माण ओडिशा राज्य में महानदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, माता टीला परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि माता टीला परियोजना का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में निर्मित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, रामगंगा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रामगंगा परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, ऊपरी कृष्णा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऊपरी कृष्णा परियोजना का निर्माण भारत के कर्नाटक राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, घाट प्रभा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि घाट प्रभा परियोजना का निर्माण कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, भीमा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भीमा परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र राज्य में पवना नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, रंजीत सागर बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी पंजाब राज्य में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रंजीत सागर बांध परियोजना का निर्माण भारत के पंजाब राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, रंजीत सागर बांध परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है रावी नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रंजीत सागर बांध परियोजना का निर्माण पंजाब राज्य के रावी नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, हिडगल बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी घाट प्रभा नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हिडगल बांध परियोजना का निर्माण घाट प्रभा नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, सतलज परियोजना निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सतलज परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, सतलज परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है चिनाब नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सतलज परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40,
पनामा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, गुजरात में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पनामा परियोजना का निर्माण भारत के गुजरात राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, गिरना परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गिरना परियोजना का निर्माण भारत के महाराष्ट्र राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, शारदा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शारदा परियोजना का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, पुरला परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पुरला परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, हंसदेव बंगो परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हंसदेव बंगो परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस राज्य में गंगा सागर परियोजना का निर्माण किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में गंगा सागर परियोजना का निर्माण किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, गंगा सागर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, चंबल नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गंगा सागर परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण भी मध्य प्रदेश राज्य में ही किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, सोन नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश में सोन नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, राणा प्रताप सागर परियोजना निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, राजस्थान में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राणा प्रताप सागर परियोजना का निर्माण राजस्थान राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, जवाहर सागर परियोजना निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, राजस्थान में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जवाहर सागर परियोजना का निर्माण भी राजस्थान राज्य में ही किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी,
चंबल नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, सरहिंद नहर परियोजना भारत के किस राज्य में बनाया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी हरियाणा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सरहिंद नहर परियोजना का निर्माण भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, तुलबुल परियोजना का निर्माण भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तुलबुल परियोजना का निर्माण भारत के जम्मू कश्मीर में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, तिलैया परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है झारखंड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तिलैया परियोजना का निर्माण भारत के झारखंड राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, तिलैया परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी बराकर नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तिलैया परियोजना का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, सरदार सरोवर का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है गुजरात में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सरदार सरोवर का निर्माण नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कोल डैम परियोजना की नींव भारत के किस प्रधानमंत्री ने रखा था? कोल डैम परियोजना की नींव भारत के किस प्रधानमंत्री ने रखा था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह ने, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।